मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वो नो माइंड वाली मेडिटेट और 10 दिसंबर वाली की मैंने, तो 3-4 बार की, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे पैटर्न टूट गए। हाँ। लेकिन चलो पैटर्न टूटे, जो रेगुलर लाइफ में काम करने के पैटर्न थे ना, कि भाग के ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वो सब टूट गए। अब मुश्किल ये आ रही है कि दोबारा वो उसी ट्रैक पे, मतलब दिख तो रहा है कि ज़रूरी है ना जीवन के लिए, जब फैमिली के लिए ना, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थोड़ी सी। ये देखिए, दिक्कत शुरू में महसूस हो रही है। अब व्यवहारिक सत्य तो अपनी जगह काम करेंगे ना। अब जो है आपको जो मैनेजमेंट करना है, जिस काम का, आपको घर भी देखना है, जॉब भी देखना है, बच्चों की व्यवस्थाएं भी देखनी है, और उतना ही समय है, तो उतने ही समय में आपको वो सब काम करना है तो दौड़ भाग के ही करना पड़ेगा। लेकिन वो पैटर्न्स आपके टूटने के बाद में आपको समझ में आ गया कि ये रोबोटिक पैटर्न थे और ये रोबोटिक पैटर्न टूटे, और उसके बाद में अब जो है व्यवहारिक सत्य है कि मजबूरी है, ऐसे तरीके से ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आपको पता चल रहा होगा कि अब हमें यह जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। मतलब पैटर्न आपको ऑपरेट नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हैं, आप जो है समझ पा रहे हैं और समझते हुए उसे कर रहे हैं। मतलब अब यहां पर बेहोश नहीं है आप, आपके साथ एक होश जुड़ा हुआ है कि मजबूरी है, इसको इसी तरीके से ही यह काम निपटाया जा सकता है कि अब इतने समय में यह काम निपटाना, ये शरीर है, ये शरीर की क्षमता इतनी है, तो इसको इस तरीके से ही यूज किया जाएगा। 24 को 48 घंटे में तो नहीं बदला जा सकता है ना। और सापेक्षता में शरीर है, देश और काल के पार के शरीर है, मतलब शरीर, और यह मैनेजमेंट कहना चाहिए, शरीर के साथ में जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और इसके मैनेजमेंट है, संसार की व्यवस्थाएं हैं, ये तो समय के भीतर है ना। संसार यानी जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जिस चीज़ को सामूहिक रूप से मैनेज करती है, जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, वह जो मैनेज कर रही हैं, वह जो तय कर रही हैं, वहाँ पर समय पैदा होता है। और उसके अकॉर्डिंग तो आपको अभी चलना ही पड़ेगा कि पूरी स्ट्रीम्स आप एक साथ लड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ एक साथ नहीं जा सकते। आप बोलो जी नहीं जी ये तो झूठ है, कागज है, इसको आप नोट बोलते हो या कुछ बोलते हो, हमें क्या लेना देना, ऐसा करके आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। बोले हम तो नोट को नहीं मानते हैं जी, दुकानदार से बोलेंगे हम नोट को नहीं मानते हैं, तुम हमें सामान दो, बोलेगा नहीं नहीं हम तो मानते हैं, हम सामान नहीं देंगे, वही देना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करेगी ना, संसार में तो संसार की तरह रहना पड़ेगा। तो वहां पर जो है यह, इस बात के लिए आपको चिंता नहीं लेनी चाहिए, यह पता चलना चाहिए कि वो पैटर्न्स आपके टूट गए, और टूटने के बाद में अब व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह निभाया जा रहा है। होश को अभी और बढ़ाना पड़ेगा, होश को बढ़ाना पड़ेगा। अब किसी ऑफिस में आप जाएंगे, वहां पर जो है बिल्कुल मशीन की तरह आपको यूज किया जाता है ना। कारपोरेट कल्चर है, मतलब सैलरी दे रहे हैं तो निचोड़ो इसको, जितना दे रहा है उसे 4 गुना ही कमा के दे, 5 गुना कमा के दे, तो उस बात की सैलरी दे रहे हैं इसको। ये कारपोरेट कल्चर है। तो अभी कारपोरेट कल्चर है तो ये इसी तरीके से काम करेगा, यह तो इसी तरीके से ही काम करेगा ना। तो इसमें जो है हमको इसी बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा, रास्ता तो इसी बीच से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वह एक समय के भीतर की घटना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम जीरो कभी नहीं होने वाली है। आप जो है पहाड़ों पे रहने लगे, जंगलों में रहने लगे, वहाँ जीरो कभी नहीं होने वाली, जरूरतें वहाँ भी है। और जो है पुराना जो सामाजिक ढांचा है वह खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं क्योंकि सन्यासी है तो उसकी सारी व्यवस्था हर कोई हर जगह हो ही जाएगी, किसी जगह होगी, किसी जगह नहीं भी होगी। धन वहां भी काम करेगा, धन एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, ऐसी न जाने कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, वो सब काम करती रहेंगी और रास्ता इसके बीच से निकालना है। आपको यह चीज चोट मार रही है कि हम पैटर्न में वापस जा रहे हैं, मतलब वापस नहीं जा रहे हो, उस पैटर्न में जो है आपको पता चल रहा है कि ये पैटर्न झेलना जो है मुश्किल है, लेकिन तब भी इसको अप्लाई करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है? ये मजबूरी आपको दुख दे रही है। फंसे हुए भी हैं और मुक्त भी हैं। फंसा हुआ कौन है? ये शरीर फंसा हुआ है, यह मन फंसा हुआ है।
हम इसे जान रहे हैं, जान रहे। और ये फसावट तो है ही है, जब तक शरीर में तब तक फंसे ही हुए हैं। क्या बुद्ध नहीं फंसे हैं शरीर में? क्या महावीर नहीं फंसे रहे? या गुरु नानक देव नहीं फंसे रहे? देखो जा करके, दोपहर हुई तो भिक्षाम देहि बटकम, भोजन दे दो, भूख लगी। शरीर में फंसे हुए ना, शरीर को तो भोजन देना ही पड़ेगा ना, भोजन तो मांगना ही पड़ेगा, शरीर में तो फंसे ही हुए ना, फसावट तो शरीर ही है। तो हम जो है इस फसावट को जानते रहें, इस फसावट को हम जानते रहें, जागरूकता पूर्वक जानते रहें कि यह फसावट है, और ठीक ठीक हमें यह बोध हो जाए कि यह शरीर में होना एक फसावट है, तो दोबारा शरीर नहीं चुनेंगे। अभी जो है अभी पता है लेकिन आधा अधूरा पता है ना, जब भी मौका आएगा तो हम शरीर को वापस चुन लेंगे कि हाँ ठीक है, मुक्ति बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तो शरीर चाहिए। भाई सारी ध्यान साधना और समझ किस बात की है? कि यह समझ विकसित हो जाए कि यह शरीर जो है फसावट है, यह मन जो है फसावट है, और अपना विकसित होंगे और ऊपर जाएंगे तो आत्मा भी एक फसावट है, क्योंकि आत्मा भी कुछ है जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है। फिर आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, फिर क्या क्या बात कर रहे हो? किसी फसावट को चुनती है, मतलब जन्म तो हो गया ना, फसावट को चुनना ही तो जन्म है। तो आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं। अरे आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है। फसावट को चुनती है आत्मा, क्यों चुन रही है? न चुने तो मानेंगे कि मुक्त है, सेपरेशन को चुन रही है। तो जो है आत्मा से भी मुक्त होना है, वह भी फसावट है, यह भी समझ में आनी चाहिए। जहां जहां फसावट समझ ठीक से समझ में आ गई, वहां से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का एकमात्र सूत्र है। फसावट कहां समझ में आ रही है? और ठीक ठीक फसावट पूरी तरह से समझ में आ रही कि फसावट है और बुरी फसावट है। ऐसी फसावट है कि बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, वो अच्छा अच्छा कुछ नहीं है, वो भी एक किस्म की दूसरी फसावट है। जो बीच बीच में अच्छापन भी महसूस होता है ना, खुशी आ रही है ना, इसमें आगे उतने दुख आ जाते हैं। हाँ, मतलब सुख दुख जो है जुड़ा हुआ है। हाँ। वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब सुख है ना, मतलब दुख की तैयारी चल रही है। सुख का मतलब क्या है? दुख की तैयारी चल रही है। और जो दुख भोग रहा है ना, तो ये मान के चलिए दुख जब इसका पूरा हो जाएगा तो फिर दुख जब कम होने लगेगा ना, सुख क्या है? अरे पैर में बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। पैर का दर्द ठीक हो गया ना, आ हा, बहुत अच्छा लग रहा है, यह सुख है। जूता काट रहा है, अरे जूता बड़ा काट रहा है, बड़ी परेशानी, और तकलीफ में यात्रा करके पहुंच गए, जूते उतारे, आ बड़ा अच्छा लग रहा है, यह सुख है। सुख का मतलब क्या है? वो परेशानी टेम्पररीली रिलीज हो गई तो उसको सुख बोलते हैं। कोई सुख अलग से कोई चीज नहीं है। वो परेशानी जब थोड़ी कम हो जाती है, हाँ अब अच्छा लग रहा है, सुख है। ये ऐसा सुख और दुख है, और इसके ऊपर आनंद है। और एक्साइटमेंट होता है ना, एक्साइटमेंट को आनंद कह देते हैं। भी एक्साइटमेंट आनंद नहीं है, एक पागलपन है। वो जो कहीं पे पहुंच गए, खूब सेलिब्रेशन किया, खूब वो किया, डांस किया, आहा मजा आ गया, और अगले दिन मिलने जाओ, क्या है? बोले हैंगओवर है। क्या है? बोले अरे बड़ी तकलीफ है, नींद ठीक से नहीं हुई। कैसा? अरे बड़ा बोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और कोई बड़ा फंक्शन लंबा चौड़ा 15 दिन का अटेंड करके आओ, फिर उसके बाद क्या लगता है? बड़ा डिप्रेशन सा लग रहा है। तो उस एक्साइटमेंट का अपोजिट है। अपोजिट है मतलब सांसारिक घटना है। आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। आनंद में न खुशी है, न दुख है, न सुख है, न दुख है, न एक्साइटमेंट है, न डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। रिलैक्स, वो रिलैक्स जो है वह आनंद है। और यह राइट इंटेलिजेंस के बाद में आएगा। सही समझ जब आएगी ना, तब होगा। नहीं तो सुख के पीछे दौड़ोगे तो दुख तो गिफ्ट में मिलेगा ही। बाय 1 गेट 1 फ्री, और ऐसा ऑफर है कि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक के साथ एक फ्री है, सुख के साथ दुख फ्री है। कॉम्बो पैक मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये चाहिए तो इसको भी भोगना ही पड़ेगा, है ना। आप वो बाय 1, उसमें तो आप एक पैक फेंक भी सकते, इसको फेंक नहीं सकते, भोगना पड़ता है यहाँ पर। ये ऐसा कॉम्बो पैक है। तो जो है यह समस्या तो रहेगी ही रहेगी। तो अब जो है इस समस्या के बीच में, इस समस्या को धन्यवाद देते रहना कि समझ में आ गई समस्या क्या है। व्यर्थता समझ में आ गई, लेकिन तब भी जो है भोगना पड़ता है, क्योंकि
हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। समस्या यह है हमने इसके क्यों चुना, ये हमारी मूर्खता है। ओमकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक में थे, तो हम बैठे हुए थे, उस समय शरीर में थे वो, ये कथा कहते हैं बार बार। और वो जो है उस घटना के बाद हमें काफी परिवर्तन हुआ था, बहुत पुरानी घटना है। उन्होंने हमसे कहा महाराज आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। भाई आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे, मतलब मूर्ख हैं। अरे समझदारी होती तो काहे शरीर में जन्म फंसते, काहे जन्म लेते। जन्म लिया है का मतलब मूर्ख है, तभी तो हमने जन्म लिया। अभी जो है वो प्रज्ञा विजडम पूरी जागी नहीं थी, तभी तो जन्म लिया ना। अभी भी बैठे हैं ना शरीर में फंस के, इसका मतलब आप भी मूर्ख हो, हम भी मूर्ख हैं। बहुत अच्छे संत हुए रामानंद जी महाराज। ओमकारेश्वर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन वो वहां नहीं रहते, तो अमरकंटक वहां की छोटी सी कुटिया में वहां के रहा करते थे। ऐसे रहना उन्हें पसंद था। तो वही बात है कि हम शरीर में फंसे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम मूर्ख हैं। शरीर में फंसे हुए मतलब मूर्ख हैं। तो वह विजडम, वह बुद्धिमानी, वह प्रज्ञा जब जागेगी तब जो है दोबारा हम शरीर को नहीं चुनेंगे, किसी भी फसावट को नहीं चुनेंगे ना, किसी भी फसावट को नहीं चुनेंगे। भाई शरीर की फसावट को नहीं चुनेंगे, मन की फसावट को नहीं चुनेंगे, आत्मा की फसावट को नहीं चुनेंगे, परमात्मा की फसावट को नहीं चुनेंगे, कोई फसावट नहीं चुनेंगे। शरीर भी जाना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए, शरीर जाते जाते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण, है ना। उनको क्यों कहना पड़ा महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण, निर्वाण शब्द उन्होंने कहा था, फिर बाद में उन्हें महापरिनिर्वाण कहना पड़ा कि भाई सब कुछ जाना चाहिए। निर्वाण का मतलब नहीं कि ये चला गया, शरीर चला गया, आत्मा चली गई, हो गया। अरे भाई और कुछ कुछ फंसा रहा है, और कुछ भी बचा होगा, देख लो। सब कुछ जाना चाहिए, महापरिनिर्वाण का मतलब सब कुछ जाना चाहिए। शरीर के साथ मन भी जाना चाहिए, आत्मा भी जाना चाहिए, परमात्मा भी जाना चाहिए। सब कॉन्सेप्ट है। परमात्मा भी क्या कॉन्सेप्ट ही तो है, कॉन्सेप्ट नहीं असली है। अरे तो एक आध बार मिलाओ, हम भी उनके साथ हाथ हाथ मिलाएंगे, बैठेंगे, ताश वाश खेलेंगे, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे, है ना। परमात्मा कुछ है तो अभी हम भी तो बैठना चाहेंगे उनके साथ, हम भी थोड़ी सी रमी उमी खेलेंगे उनके साथ बैठ के, गपशप लगाएंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो परमात्मा के कॉन्सेप्ट में उलझोगे तो फिर सब फंस ही जाओगे, द्वैत हो ही जाएगा, द्वंद्व हो ही जाएगा, द्वंद्व जो है हो ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। बार बार दोहराते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम ये वायरस डाल रहे हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। जैसे ही जो है हम सारे सेपरेशन डिसॉल्व कर देंगे, जिस परमात्मा की हम सोच कर रहे हैं ना, वह परमात्मा वैसा नहीं है, लेकिन उस धारणा को यदि हम पूरा जो है डिसॉल्व कर लेंगे, विड्रा कर लेंगे, तो जब सारी धारणाएं विड्रा हो जाएंगी कि परमात्मा भी एक उच्च स्तरीय धारणा है। पर अपना पतंजलि कहते हैं ना, ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर एक उपाय है, ईश्वर एक विधि है, एक उपाय है, ये पतंजलि कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई वो तो आपकी हाइपोथेसिस ही होगी ना, आपको हाइपोथेसिस जो वहां तक ले जाएगी कुछ दूर तक, लेकिन बाद में हाइपोथेसिस भी तो चली जानी चाहिए ना, जब सत्य घट गया तो जो है ये सब सुख दुख, ये वो कुछ भी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आनंद भी, आनंद फलाना है, ठिकाना यह है, वह है, फलाना है, लेकिन बहुत गौर से देखो तो आनंद भी कॉन्सेप्ट ही तो है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। आनंद का मतलब जहां आप नहीं रहोगे, कोई आनंद को जानने वाला नहीं होगा, तब आनंद होगा, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। मतलब आप में और आनंद में कोई दूरी नहीं रहेगी। आप आनंद को जान रहे हैं, मतलब एक आनंद है, एक आप है, दूरी है तो काहे का आनंद हो गया भाई? आप अलग हो और आनंद अलग है। सच्चिद, इसलिए फिर नया शब्द गढ़ना पड़ गया, सच्चिदानंद। किसी संत को समझ में आया कि भाई आनंद का तो उल्टा अर्थ ले रहे हैं भाई ये लोग,
समझ ही नहीं रहे, कुछ का कुछ समझ रहे कि मेरे को आनंद मिल गया, मैं आनंद को पाऊंगा। अरे मैं कहां से आनंद को पाएगा? मैं है तब तो, इसलिए तो आनंद नहीं है। मैं को आनंद कहां से मिलेगा? अरे मैं जाएगा तभी तो आनंद घटेगा ना। तो सच्चिदानंद का मतलब जहां आनंद और आनंद को भोगने वाला दोनों चले गए, वहां सच्चिदानंद है। ना आनंद को भोगने वाला है ना आनंद है, वहां सच्चिदानंद है। दो कैसे हो सकते हैं कि मैं हूं और एक आनंद है? भाई मैं जाऊंगा तब तो सच्चिदानंद बचेगा ना, तब उस सच्चिदानंद को सच्चिदानंद उसमें डिफाइन करने की क्या जरूरत है? वो दूरी है का मतलब फिर उसको भोगा नहीं जा सकता। भोगने का मतलब हम एक हो जाएंगे तभी भोगा जा सकता है। मैं आनंद को भोगना चाहता हूं, मैं आनंद को कभी नहीं भोग सकता। आप ये देखो कि खूब जो है ना, कभी बहुत अच्छा लगता है प्रकृति को, पहाड़ को देखा, धूप अच्छी लग रही है, ना भूख है ना प्यास है, मतलब एक अच्छी पोजीशन में, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं है। आप अपना कहीं पर हैं और देखते एकदम ठगे से खड़े रह जाते हैं, मस्त लग रहा है, कुछ नहीं, ना कोई सोच है ना विचार है, एकदम अच्छा लग रहा है। उस समय क्या हो, एकदम बहुत अच्छी स्टेज में हो, तब ये भी अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तब ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। उस समय बस हो जाते हो, अकेले खड़े हो और एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हो, किम कर्तव्य मूढ़ हो गए हो, मतलब वहां पे कुछ है बचा ही नहीं है, इसलिए वो आनंद है। तब वो भोगा जा रहा है, उस भोगने में दूसरा है ही नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तब आप याद करना कि आप याद कर रहे हो कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा लग नहीं रहा है, अच्छा लग रहा था, उसको याद कर रहे हो। अरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ी देर पहले जो आपने अनुभूति हुई ना आपको कि बड़ा अच्छा फील किया, तब आप बोल रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगना बंद हो चुका है अभी, या कम हो चुका है, द्वैत आ चुका है, कमी हो चुकी है, तब उसकी बात हो रही है। जब भी कहा ना, चंद्रमा को अचानक देखा, एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया, वाह, है ना, आहा, ऐसा कुछ हो गया। और किसी से कहा देखो चंद्रमा कितना सुंदर है, मतलब तब तक मन आ गया, वो सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता गायब हो चुकी है, उसको सुंदरता को भोगा नहीं जा रहा है कि भोगने में अब मन घुस गया, अब कहां से भोगा जाएगा? अब उसकी बात चलेगी, उसकी स्मृति चलेगी, स्मृति का सुख लेने की कोशिश होगी, वहां पर सुख हो गया, आनंद नहीं रहा, वहां सुख हो गया, आनंद नहीं बचा वहां पर। आनंद का मतलब जब एकांत है, जब आप दूसरे से संबंधित नहीं है, मन भी दूसरा है, मन से भी संबंधित नहीं है। मन हो गया तो दो हो गए, मन का मतलब ही दो है ना, दूसरा मन, दूसरा का मतलब मन तो दो हो गए ना, एक आप है एक मन है ना। 0101 अनंत विचार खड़े हो जाएंगे। आप 0 है, मन 1 है, और 01 की लैंग्वेज यानी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं भाई कंप्यूटर वाले? हाँ, बाइनरी। तो फिर जो है इससे क्या हो जाएंगे, लाखों करोड़ों हो जाएंगे। तो अब जो है जहां पर भी भोगा जा रहा है, सच में भोगा जा रहा है मतलब हो रहा है, भोगना हो रहा है, वहां आप नहीं है, वहां परमात्मा ही है। मतलब ये वाले आप नहीं है, झूठे वाले जो बदलता रहता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी ऐसा होता है ना, जब क्रोधित हो जाता है, ये वाले आप नहीं रहेंगे। असली वाले आप, जो आप हैं असली में, परम भोग में, वह असली वाले आप बचते हैं, जो कि वस्तुतः आप हैं, सदा से हैं, परमात्मा रह जाता, मतलब आप ही तो परमात्मा है। अब ऐसा बोलते हैं तो ये बात थोड़ी गड़बड़ जाती है, आप ही परमात्मा, मतलब आप तो ये गड़बड़ वाले परमात्मा है। मतलब यह जो है, यह ऊपर का जो हिंडोलन है, ऊपर की जो आपाधापी है, ऊपर के जो वाइब्रेशन है, ये जैसे ही डिजॉल्व हो जाते हैं, ऊपर के गुणागणित जैसे ही डिजॉल्व हो जाते हैं, तो अवनी दशा है, वहां पर परमात्मा है, मतलब आप उस समय परमात्मा है। ऐसा बोलने में बात गड़बड़ हो जाती, बात वो समा नहीं पाती इस वाक्य में कि आप उस समय परमात्मा हो जाते हैं, बात समा नहीं पा रही है उसमें कि आप कैसे परमात्मा थे, आप ही तो गड़बड़ी है, आप नहीं होते तो परमात्मा हो जाता है। तो लोगों को गड़बड़ लगता है, इससे क्या लेना देना ऐसे परमात्मा से, जब हम नहीं रहेंगे तब परमात्मा रहे, हम ही नहीं रहेंगे तो परमात्मा क्या रहे, का क्या करना है। अरे भाई आप एक बीमार, अभी जो आप एक बीमारी है,
बीमारी जो है वो शांत हो गई तो स्वास्थ्य बच गया, पीछे से स्वास्थ्य बच गया ना। बीमारी का, स्वास्थ्य का क्या मतलब है? जब बीमारी बची ही नहीं तो वहां स्वास्थ्य हो जाएगा। जब बीमारी है तो फिर काहे का स्वास्थ्य? बीमारी सारी विड्रा हो गई तो स्वास्थ्य रह गया। तो वह जो बीमारी जैसे विड्रा हो गई तो वहां पर स्वास्थ्य है ही है, वहां परमात्मा है। वो जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लेता है।